आजमगढ़ से पीएम मोदी ने यूपी को दी बड़ी सौगात। कई जगहों पर एयरपोर्ट्स का वर्चुअली किया उद्घाटन। कई विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। आजमगढ़ में पीएम ने जनसभा को किया संबोधित। का आजमगढ़ बन रहा रहेगा विकास का गढ़, यहां का विकास मोदी की गारंटी। आजमगढ़ ने अभी तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति देखी है, अब विकास की राजनीति देख रहा पीएम का बयान। 10 साल पहले माफियाओं अपराधियों से होती थी आजमगढ़ की पहचान, आज पीएम करोड़ों की दे रहे सौगात, सीएम योगी का बयान। आजमगढ़ एयरपोर्ट के उद्घाटन से मुस्लिम समाज खुश, युवकों ने लगाए नारे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान। आजमगढ़ और मुरादाबाद एयरपोर्ट सपा ने बनाया था, डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट्स नहीं बना पा रही। अखिलेश यादव ने जताई उम्मीद का आजमगढ़ की जनता इस चुनाव में बीजेपी का सफाया करेगी। 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं के उद्घाटन पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, आज विकास का नया कीर्तिमान बना। लखनऊ में कौशल महोत्सव का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, युवा और किसान मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। तेलंगाना में बीआरएस को लगा झटका। गोदाम नागेश, शनमपुरी, सैदी रेड्डी और सीताराम नाइक बीजेपी में शामिल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल होगी बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। बिहार में राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के 5 उम्मीदवार कल विधान परिषद के लिए करेंगे नामांकन। लालू यादव मौजूद रहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बोले एलजेपी चीफ चिराग पासवान, मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है। चिराग पासवान ने एनडीए से नाराजगी को किया खारिज, कहा सीट शेयरिंग का काम जल्द हो जाएगा। कल्पना सोरेन ने बीजेपी को दिया जवाब, कहा मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े सोरेन परिवार की हूं, हमें झारखंड के लोगों का साथ है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले यूपी कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे, चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले, इंडिया अलायंस को नहीं है जनता का समर्थन। अगले 2-3 दिन में हरियाणा और दिल्ली के उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो जाएगी। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की जनसभा। सीएम केजरीवाल बोले, जनता तय करे धर्म के साथ हैं या अधर्म के। सीएम केजरीवाल ने निशाना साधा, कहा बीजेपी के पास सब कुछ, हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण है। कुरुक्षेत्र में पंजाब के सीएम ने रैली को किया संबोधित, कहा एक बार यहां आपको जिता कर दीजिए, फिर देखिए विकास का काम कैसे होता है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को बताया जीरो, कहा वो किसी के अलायंस के साथ भी रिजल्ट जीरो ही लाएंगे। इंडिया इफ्ता के बीच ट्रेंड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन। दिल्ली में पीयूष गोयल की मौजूदगी में हुआ समझौता। दिल्ली में विकसित भारत पर मीटिंग, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की अध्यक्षता। बैठक में बोले मंत्री पीयूष गोयल, पीएम के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ काम, युवाओं के लिए बन रहे रोजगार के अवसर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, विकसित भारत को कई परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, हमारा लक्ष्य है भारत एक अग्रणी शक्ति बने। आर्मी चीफ ने रुड़की में बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर का किया दौरा, विकास कार्यों की सौगात दी। देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कई जगहों पर थमे रेल के पहिए। लालू राबड़ी के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने किया अरेस्ट। अवैध बालू कारोबार केस में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने सुभाष यादव के ठिकानों से 2 करोड़ 30 लाख कैश जब्त किया। अकूत प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद। सीबीआई ने शाहजहां शेख को बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड दी। यूपी के देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह का आयोजन। सीएम योगी ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। देवरिया में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। कहा आयुष्मान कार्ड 6 लाख से अधिक लोगों को दिया गया। देहरादून में सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार सरकार ने 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की निकाली वैकेंसी। जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं। राजस्थान में आज और कल पेट्रोल पंप की हड़ताल। वैट में कटौती की हो रही है मांग। पेट्रोल पंप की हड़ताल पर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी ने जनता से धोखा किया, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं किया कम। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने सोलन को दिया तोहफा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। गुजरात के नदाबेट में 100 नई बसों की शुरुआत। गृह मंत्री हर्ष सांघवी बोले, बॉर्डर इलाके के लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। दिल्ली के केशवपुर में बोरवेल में गिरे शख्स की मौत। 14 घंटे तक चला एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। केशवपुर हादसे पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का आदेश। चीफ सेक्रेटरी को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी से कहा, अगले 48 घंटे में दिल्ली के सभी बोरवेल को करें सील, काम पूरा होने पर सौंपे रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा की मांग, केशवपुर हादसे की जांच होनी चाहिए, मृतक के परिजन को मिले 1 करोड़ रुपए। शराब कारोबारी सुंदर मलिक की हत्या की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली। हरियाणा के मुरथल में हुई थी हत्या। एक्ट्रेस शहनाज गिल और उसके पिता को जान से मारने की मिली धमकी। पाकिस्तानी कॉलर ने मांगी 50 लाख की फिरौती। गुजरात के वलसाड में कंपनी में लगी भयंकर आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुंछ जिले के सुरनकोट में 7 आईडी बरामद, एक वायरलेस सेट भी मिला। भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर। सीएम नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। मुंबई में मिस वर्ल्ड फिनाले में नीता अंबानी को भी मिला अवार्ड। ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किया गया सम्मानित।